जो चाहते हैं कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को वो सीखें, और उन्होंने भी मुझे पुश किया, और उनके पुश करने से आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। तो मैं डॉक्टर शेफाली, पास्टर बंटी के लिए बहुत ही धन्यवादित हूँ कि आप लोगों के प्रयास से ही ये आरंभ हो सका। और मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ, जितने भी हफ्ते ये चलेगा, आप लोग बहुत ज्यादा आशीषित होने वाले हैं। आमीन। एक बात मैं आमेन शुरुआत में आमेन। आपसे कहना चाहता हूँ, गॉस्पल में जो मनुष्य प्रभु यीशु मसीह हैं, उसका विवरण हमको मिलता है। वो यीशु मसीह हमको बहुत ज्यादा, जब मैं छोटा था तो पसंद नहीं आते थे, इसलिए कि हर बार यीशु मसीह दुख उठाते, लोगों के ताने सुनते, कोई एक्शन मूवी में नहीं थे। तो मुझे बड़ा ये लगता, दूसरे लोग आके बोलते भाई हमारे देवी देवता, हमारे लोगों ने बड़े एक्शन मूवी का काम किया, आपके यीशु मसीह ने क्या एक्शन किया? मैं चुप हो जाता, बोले कोई भी एक्शन नहीं किया, प्यार किया बस वो तो। और उसके बाद प्रकाशित वाक्य में जब आप आओगे ना, वो एक्शन हीरो है, और वो उसकी महिमा, उसकी ताकत को आप देखने के लिए जा रहे हैं। वो जब धरती पे थे तो बड़े साधारण दिखाई देते थे, पर जब प्रकाशित वाक्य में है, वो सामर्थी है। बाइबल कहती है अनेक बार, वो अल्फा और ओमेगा है, अर्थात वो आरंभ है और वो अंत है। और उसके सामर्थ के तुल्य, उसकी महिमा के तुल्य इस दुनिया में ना तो स्वर्ग में, ना धरती में, और ना धरती के नीचे आज तक कोई हुआ। तो उनका विवरण चैप्टर 1 में दिया गया है। एक ही चैप्टर उनका, उनके भव्य, उसके रूप का, उसके बड़े महिमामय रूप का पहला ये दिया गया है, पहले अध्याय में यीशु मसीह के महिमामय रूप के बारे में। और उसके बाद एक्शन, चैप्टर 6 में जैसे ही आप पहुंचेंगे, चैप्टर 6 से प्रभु यीशु मसीह की एक्शन मूवी शुरू हो जाती है। और तब फिर आप देखोगे उसके सामर्थ्य से कैसे तारे, आकाश और धरती डोलने लगती है। धरती के राजाएं राजा जो हैं, वो घुटने टेकने लगते हैं, मृत्यु को पुकारने लगते हैं जब प्रभु यीशु मसीह अपने महिमामय रूप में आते हैं। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटेड जर्नी फ्रॉम राइट ऑन मूवमेंट। इस समय से लेकर आगे एक बड़ा ही महिमामय समय हम लोग गुजारने के लिए जा रहे हैं। और ये केवल मेरे बोलने का नहीं रहेगा। आप लोग जो ग्रुप बनेगा डॉक्टर शेफाली के द्वारा, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम सब लोग पार्टिसिपेटिव रहेंगे हफ्ते भर। और आप अपने क्वेश्चंस, आप जिस भी चैप्टर में हम हैं, उस चैप्टर के आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीक ट्यूसडे के मैं आऊं तो आपके क्वेश्चंस को भी लेके आ सकूं। मैं तो पढ़ाऊंगा ही, पर आपके क्वेश्चंस के ऊपर हम बहुत ज्यादा माइंडफुल रहेंगे, और उसके ऊपर हम लोग आपके लिए सॉल्व करेंगे। तो इस बात को ध्यान रखें कि एक ये पार्टिसिपेटिव बाइबल स्टडी होने के लिए जा रही है, और ये आप सब लोगों के लिए आत्मिक उन्नति का कारण बनेगी। आप अपने आप को पहचानेंगे, अपने महिमा में प्रभु यीशु मसीह को पहचानेंगे, और चैप्टर 2 और 3 में आप कलीसिया को पहचानेंगे। तो आज मैं एक छोटा इंट्रोडक्शन ही लूंगा प्रकाशित वाक्य के बारे में, कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक क्या और कैसी है। तो अगर आप इसके पुस्तक को देखें तो ये लिखता है, ये यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य नहीं है। अगर आपके पास, मुझे विश्वास है कि आप सब पढ़ने वाले हैं, आप अपनी कॉपी पेन लेके आए होंगे, नोटबुक लेके आए होंगे, आपके पास बाइबल होगी, क्योंकि बिना इसके ये नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये होना बहुत ही जरूरी है कि आपके पास कॉपी हो, पेन हो, आपकी बाइबल मस्ट है, और तभी जाके आप इसको समझ पाएंगे। तो आज मैं एक छोटा इसका परिचय आपको दूंगा, और उसके बाद फिर हम अगले सप्ताह से इसके ऊपर डाइव करेंगे, गहराई में इसके जाकर इसको हम लोग सीखेंगे। तो ये प्रकाशित वाक्य किसका है, आप देखिएगा। एक एक अध्याय, उसकी एक आयत। कोई भी एक बंदा
या कोई किसी को लगता है कि उसकी आवाज अच्छी है, बाइबल जल्दी खोलता पढ़ता है, वो जरूर अपने को अनम्यूट करके इसको पढ़ता जाएगा। चैप्टर 1 वर्स 1। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, हाँ, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और अपने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। ओके। तो पहला ही शब्द लिखता है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। ये यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य नहीं है, ये यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। अब अगर हम पढ़ रहे हैं प्रकाशित वाक्य, तो सबसे पहला आपके मन में जिज्ञासा होगी, ये प्रकाशित वाक्य शब्द का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग, रियल मीनिंग ऑफ रेवलेशन, द ट्रू मीनिंग ऑफ रेवलेशन। तो रेवलेशन को ये ग्रीक भाषा में लिखा गया, हिंदी में इसको यूनानी बोलते हैं। अगर यूनानी भाषा में अगर आप प्रकाशित वाक्य शब्द को आप पढ़ेंगे, तो आप पढ़ेंगे अपोक्लिप्सिस, अपोक्लिप्स, है ना? अपोक्लिप्स। तो अपोक्लिप्स का मतलब होता है प्रगटीकरण। हिंदी में प्रकाशित वाक्य लिखा है, उसको बोलते प्रकट करना। अगर शुद्ध हिंदी में पढ़े बोलेंगे तो प्रकट करना, और अंग्रेजी में बोलेंगे तो इसको बोलते हैं टू रिवील समथिंग विच इज हिडन, जो छुपा हुआ है उसको प्रकट करना। तो प्रकाशित वाक्य छुपे हुए यीशु मसीह के गुण और स्वभाव और महिमा का प्रकटीकरण है। Hallelujah. So you are going to see the hidden mystery and glory and power of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के प्रगटीकरण को आप देखने जा रहे हैं। और अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं, तो एक्सप्लेन करने का मतलब है, आप लोगों ने स्कूल में ड्रामा देखा होगा, अभी क्रिसमस आने वाला है, स्किट्स होते हैं, ड्रामा होता है। तो आप देखे होंगे ड्रामा होने के पहले पर्दा लगा रहता है ना, एक कर्टन होता है, पर्दा लगे रहता है। पर्दे के पीछे पहले तैयारी होती है, और जब रेडी सेडी गो होने वाला रहता है, जब सब कुछ सेट हो जाता है, उसके बाद हम पर्दा हटाते हैं। और जब तक पर्दा नहीं हटे रहता है, हमको लगता है पीछे क्या हो रहा है, पीछे है क्या। आपके अंदर जिज्ञासा होते रहती कि व्हाट इज बिहाइंड द कर्टन, इस पर्दे के पीछे क्या है, क्या बातें हो रही है। और तब जब पर्दा हटता है तो सब आश्चर्यचकित होते हैं। कोई स्टेज सेट होता है, और जो कॉस्ट्यूम पहने हुए जो कैरेक्टर्स होते हैं वहां पे आपको दिखाई देते हैं। और कई बार तालियां बजने लगती है, सीटियां बजने लगती है, लोग बड़े एक्साइटमेंट में आ जाते हैं कि अब उनको वो दिखाई देने लगा जो अब तक छुपा हुआ था। तो प्रकाशित वाक्य का मतलब है छिपी हुई बातों से पर्दा हटाना। तो अभी बहुत सारी मिस्ट्रियों से प्रकाशित वाक्य को जब आप गहरे से अध्ययन करेंगे, बहुत सारी बातें जिसमें पर्दा लगा हुआ है, पर्दे के पीछे जो छिपे चीजें छिपी हुई है, वो आपके सामने प्रकट होने लगेगी, और आपके मुंह एक्साइटमेंट से ऐसे खुलने लगेंगे। यू विल बी सरप्राइज्ड। ये एक बड़े आश्चर्य को आपके जीवन में लेके आने वाला है, मिस्ट्री को आपके जीवन में रिवील करने वाला है। और आपको मैं बता दूं, 66 बुक में ये एक ही यूनिक बुक है जिसके पढ़ने, सुनने और कार्य करने से ब्लेसिंग लिखा हुआ है। somebody will read verse 5, verse 3, chapter 1 verse 3। एक अध्याय उसकी तीसरी आय, प्रकाशित वाक्य 1 का 3। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, और वे रुकिए, जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। ओके। धन्य है जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता है। बाइबल कह रही है धन्य वो है जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता है। तो मैं चाहूंगा, आपके लिए असाइनमेंट है, इस आने वाले एक हफ्ते में जितने भी चैप्टर आप पढ़ ले, एक बार में खत्म करना है तो आप एक बार में खत्म करें।
if you want to take 2 times to finish 22 chapters, आप 2 times ले, और किसी को लगता है I'll take 3 times 4 times, आप जैसे आपको अच्छा लगे, पर मैं चाहूंगा आप इसको पढ़ें। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? आपको ब्लेसिंग मिलेगी। अंग्रेजी में लिखता है धन्य, हिंदी में है ब्लेसेड इज ही हु रीड्स फ्रॉम दिस बुक। आप आशीषित होंगे। हिंदी में अगर आप बोले तो धन्य की जगह आप आशीषित होगे अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ोगे। समझने की बात नहीं बोल रहा है, जब आप समझोगे तो आशीषित होगे नहीं लिखा है। ओनली बाय रीडिंग द बुक आपके जीवन में आशीष आएगी। और मैं डिक्लेयर करता हूं, प्रोफेसाई करता हूं, जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं प्रभु की ब्लेसिंग्स उनके ऊपर आए। By Amen. reading the यीशु के नाम books, से। you may receive the Amen. divine blessing of God in your life, in your Jesus' family, in your business, in your study. जो Amen. कुछ भी आप कर रहे हैं, मैं भविष्यवाणी करता हूं कि आप आशीषित हो पढ़ने के द्वारा। और धन्य वो है, अभी आप ब्लेसिड हो रहे हैं। Not only you will be blessed, पर अभी आप जितने लोग जुड़े हैं वो आशीषित हो रहे हैं। मालूम है कैसे? क्योंकि नेक्स्ट लिखता है धन्य वो है वो जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को सुनता है। सो यू आर गेटिंग ब्लेस्ड नाउ। अगर आप यू कैन पुट वन थिंग इन योर माइंड विच यू लाइक टू सी एज अ ब्लेसिंग इन योर लाइफ, वो आज आपको मिलने के लिए जा रहा है ना? मैं आपसे कहता हूं कि एक बात, वो जो आप सॉरी ना, कुछ कॉल भी आ जाते हैं, इसको मैं एरोप्लेन मोड में रखूंगा अगली बार से। तो मैं ये भविष्यवाणी के रूप में कहना चाह रहा हूं कि अब वे लोग जो इस समय, जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड विच यू लाइक टू सी इन योर लाइफ। जो भी बातें आप देखना चाहते हैं आशीष के रूप में अपने जीवन के लिए, जिसका आप इंतजार कर रहे हैं काफी समय से, अभी मैं आपके लिए मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, ये आपके जीवन में होने वाली है। आमीन, आमीन। जस्ट रिसीव इट। प्रभु के आत्मा की अगुवाई में मैं आपसे कह रहा हूं। Yes, in the name of Jesus, yes, वो amen। एक बातें जो आशीष के रूप में आप देखना चाहते हैं, प्रकाशित वाक्य के सुनने के द्वारा वो आशीषें इस समय आपके जीवन में आए। मैं ये के नाम से भविष्यवाणी की इस पुस्तक की लिखी गई बातों के अनुसार मैं घोषणा करता कि हर एक सुनने वाले कान जो प्रकाशित वाक्य को इस समय सुन रहे हैं, उनके जीवन में वो आशीषें आए जिसको पाने की चाहत और विचार इस समय आप अपने मन में कर रहे हैं। परमेश्वर की पवित्र आत्मा इस समय आप जहां भी बैठे आपको विजिट करे और उस आशीषों से आपको भरपूर करे। आमेन, 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 आमेन। आई कैन फील इन द स्पिरिट, मैं आत्मा में महसूस करता हूं समथिंग सुपरनैचुरल आपके साथ घट रहा है। कुछ तो अलौकिक पवित्र आत्मा आपके जीवन में घट रहा है। ओ रबा शाखंदारा बारिया। ना केवल हम भविष्यवाणी पढ़ेंगे, हम भविष्यवाणी को लाइव भविष्यवाणियों को भी सुनेंगे। जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य को, भविष्यवाणी की वो आत्मा जो यूहन्ना के ऊपर आई, वो सिखाने वाले के ऊपर भी आती है और आपके जीवन के अंदर आती है। इस समय प्रभु की आत्मा मुझे भविष्यवाणी के रूप में कह रही है। कुछ लोग हमारे बीच में बैठे हैं जिनका जीवन पारिवारिक क्लेशों के कारण आंसुओं में है, पारिवारिक लड़ाई झगड़े के कारण आंसुओं में है। कुछ को प्रभु की आत्मा मुझे बता रही है, मैं जनरल ऐसे नहीं कर रहा हूं कि लोग भविष्यवाणी करके कहते हैं। कुछ लोग आवश्यकताओं के कारण, अपने जॉब के कारण, कैरियर के कारण, फाइनेंस के कारण, लोन के कारण इस समय दुखी हैं। पर मैं आपको भविष्यवाणी करके कहता हूं, God is visiting you this evening। प्रभु की आत्मा आपको विजिट कर रही है। आमीन। मैं देख रहा हूं उन परिवारों के ऊपर शांति आ रही है जो इस समय अशांति पूर्ण वातावरण में जीवन को जी रहे हैं। लड़ाई और झगड़े और आंसुओं के बीच में
ये बड़ा बड़ा कंपेलिंग प्रोफेसी प्रभु मुझे दे रहा है किसी के लिए कि आंसुओं, लड़ाई झगड़े और अशांति में जीने वाला परिवार आज से प्रभु के नाम से, यीशु के नाम से शांति पूर्वक जीवन को बिताने के लिए जा रहा है और प्रभु आपकी आवश्यकताओं के अनुसार आपसे मिल रहे हैं। और तीसरी बात यहाँ पे लिखा है कि धन्य वो है जो इस भविष्यवाणी की लिखी हुई बातों को मानता है। ट्रिपल ब्लेसिंग, पढ़ने से आशीष, सुनने से आशीष, और जब आप इसको ओबे करेंगे उसके द्वारा भी आपको आशीष मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। और फिर Hallelujah. प्रश्न उठता है, किसने ये लिखा? तो इसमें 2 बार यूहन्ना का नाम आया है। यदि आप इसकी पहली आयत को देखें, आखिरी भाग में क्या लिखा है, पढ़िएगा। पहली आयत का आखिरी भाग। पास्टर जी आपका वीडियो ऑफ हो गया है, ऑन करेंगे? हाँ, ओके। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। अभी आ गया क्या? नहीं पास्टर जी, आपका फोटो आ रहा है उसमें, आप वीडियो ओके, मैं देखता। वहां पे स्टॉप वीडियो ऑन वीडियो लिखा रहेगा, म्यूट के बाजू में है बटन। ओके, यस। सॉरी यार। थैंक यू पास्टर बंटी रिमाइंडिंग के लिए। आवाज तो क्लियर आ रही है ना? हाँ बिल्कुल क्लियर है, ओके बिल्कुल। ओके। तो पहली आयत में लिखता है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजकर अपने दास यूहन्ना को बताया। फिर उसकी चौथी आयत में लिखता है, चौथी आयत को पढ़ेंगे, वर्स 4। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। ओके, यहाँ पे चौथी आयत में 2 बातें लिखी है। किसने लिखा, किसकी ओर से है? यूहन्ना की ओर से, और ये यूहन्ना की ओर से है। और मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह के 12 चेले थे, उसमें से एक ने आत्महत्या करके मर गया, उसका नाम था यहूदा। तो बचे 11। प्रेरितों के काम उसके पहला अध्याय में मत्थाइस नाम के 12वें व्यक्ति का सिलेक्शन होता है। और आपको मैं बताऊं कि 12 में से 11 लोग शहीद हुए मसीह के लिए। 11 लोगों को हत्या की गई, उनको मार दिया गया। उसमें से एक ही था जो नेचुरल डेथ को मरा। और इसके लिए मैं आपको यूहन्ना के सुसमाचार में आपको लेकर जाना चाहता हूं। यूहन्ना का सुसमाचार निकाल लें, उसका 21वां अध्याय। यूहन्ना का सुसमाचार, उसका आखिरी अध्याय निकाल लें, चैप्टर 21। तो पहले पतरस के बारे में यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया कि वो कैसी मृत्यु को मरेगा। 21 के 19 में, चैप्टर 21 वर्स 19 में आप पतरस की मृत्यु के बारे में आप देखते हैं, वहां पे संकेत दिया गया 18 और 19 में। तब पतरस ने यीशु के प्रिय चेले के बारे में पूछा। पढ़िएगा 21 और 22 आयत को, 21 और 22 आयत को पढ़िएगा, 22-23। यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। इसलिए भाइयों में यह बात फैल गई कि वह चेला न मरेगा। तो भी यीशु ने उससे यह नहीं कहा कि वह न मरेगा, परंतु ये कि यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या। ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं यूहन्ना के बारे में। यीशु मसीह उससे कहता है ये मेरे आने तक नहीं मरेगा। और आपको मालूम है, यीशु मसीह का आगमन यूहन्ना ने पहले ही देख लिया। हम तो अभी देखने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य में उसने पूरी आने वाली घटनाओं को देख लिया। द होल थिंग विच इज गोइंग टू टेक प्लेस, सारी बातें जो अभी घट रही है और आगे क्लेश काल में घटने वाली है,
वो सारी की सारी यूहन्ना ने पहले से देख लिया और उसको लिखकर मेरे और आपको दे दिया। तो यीशु मसीह की ये भविष्यवाणी जो उसने यूहन्ना 21 अध्याय उसमें कहा कि वो मेरे आने तक ठहरा रहेगा, वो बातें यूहन्ना के ऊपर पूरी हो गई। और वही एक अकेला चेला था जो नेचुरल डेथ को मरा। तो थोड़ी सी बात मैं यहाँ पे आपको घटना के रूप में बताना चाहता हूँ। आप में से कुछ लोग जानते होंगे, पर बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि ये प्रकाशित वाक्य यूहन्ना को कैसे मिला। और आगे अगर पहले अध्याय में आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखता है, जब पतमुस में था, पतमुस नाम टापू में यीशु मसीह के क्लेश के कारण यूहन्ना था, तो ये प्रकाशन उसको वहां पर मिला, है ना। तो पढ़िएगा एक आयत को प्रकाशित वाक्य में वापस आकर, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत, चैप्टर 1 वर्स 9, 1 मैं का 9। यूहन्ना मैं यूहन्ना जो तुम्हारे भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमोस नामक टापू में था। ओके, यहाँ पे लिखता है परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था। तो थोड़ी सी घटना में इसके बारे में बैकग्राउंड आपको बताऊं, आप में से काफी लोगों को नहीं मालूम होगा। तो डोमिशियन नाम का एक रोमी शासक जो बहुत ही क्रूर था, नीरो के बाद वो सबसे ज्यादा 10 ऐसे रोमी शासक हुए जिन्होंने कलीसिया को बहुत ज्यादा क्लेश दिया, बहुत ज्यादा सताया। उसमें से एक था डोमिशियन। तो डोमिशियन के समय यूहन्ना जिंदा था, और जब यीशु की चर्चा हुई तो लोगों ने डोमिशियन को बताया कि उसी यीशु मसीह का एक चेला अभी भी जिंदा है, वो अभी भी जिंदा है। तो इसने बोला, यार यीशु को सताने का मौका तो मुझे मिला नहीं, पर अगर उसका एक चेला अगर अभी जिंदा है, चलो उसकी टेस्टिंग किया जाए। तो उसने अपने सैनिकों को भेजा कि यूहन्ना को पकड़ के उसके सामने हाजिर किया जाए। और पुराने जमाने में जब हाजिर के लिए बुलाते थे तो पूरा स्टेडियम को बुलाया जाता था। तो एक स्टेडियम पूरा सजाया गया, सारे लोगों को स्टेडियम में बुलाया गया, और सारा स्टेडियम जब भर गया तो डोमिशियन जो रोमी शासक था वो अपने सिंहासन में आकर बैठा। और बैठने के बाद उसने कहा, हमें एक हेरेटिक व्यक्ति जो सीजर या कैसर को छोड़कर यीशु मसीह की का चेला है, हमको पता लगा कि वो अभी जीवित है, और उसको हमारे सामने पेश किया जाए या लेकर लाया जाए। और यूहन्ना को लेकर लाया गया, यूहन्ना को लेकर लाया गया। और उसके बाद डोमिशियन ये कहता है यूहन्ना को देखकर कि मैं चाहता हूं कि तुम इसी समय अपने प्रभु यीशु मसीह का इनकार करो और झुककर मुझे प्रणाम करते हुए सीजर या कैसर को अपना देवता या भगवान मान लो। और आपको मालूम है यूहन्ना तो यीशु मसीह का चेला है, प्रिय चेला है। वो क्रूस को भी छोड़कर भागा नहीं, क्रूस के समय भी वो यीशु मसीह के सामने अटल खड़ा रहा था। उसने पूरी दृढ़ता के साथ इनकार कर दिया कि मैं यीशु मसीह का ना इनकार कर सकता हूं और ना कैसर को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करके आपको दंडवत कर सकता हूं। और तब डोमिशियन गुस्सा होकर उसने सैनिकों से कहा, एक भट्टे को, आग के भट्टे को जलाओ, उसकी लौ तेज करो और उसमें कढ़ाई रखो, और उसमें तेल डालकर, जैसे कि अपन पकोड़े तलते हैं, भजिया तलते हैं, उसके लिए तेल को गर्म किया जाए। और सारे दर्शक बड़े बड़े ही आश्चर्यजनक मुद्रा में बैठे हुए थे। और उसके बाद आग जलाई गई, तेल को खौलाया गया, और जब तेल खौल रहा था, डोमिशियन ने यूहन्ना की तरफ देखकर कहा, देखो अगर आप अभी भी तुम्हारे पास मौका है, अगर अभी भी तुम यीशु का इनकार करते हो, तो इस खौलती हुई तेल की कढ़ाई में जाने से तुम बच सकते हो।
पर यदि अगर तुम नहीं मानते तो इसी समय मेरे सैनिक तुम्हें उठाकर इस खौलते हुए तेल में डाल देंगे। और यूहन्ना ने कहा, मैं तुम्हारे इस तेल के खौलने वाले तेल से डरता नहीं। और आपको मालूम है, उसने सैनिकों को आज्ञा दिया कि यूहन्ना को उठाकर तेल में डाल दिया जाए। आप सोचिएगा, जो बहनें खाना बनाती है, थोड़ा सा भी तेल अगर आपके स्किन में छिटक के आ जाता है, आपको कितनी तकलीफ होती है। और सोचिए, यूहन्ना को खौलते हुए तेल की कढ़ाई में फेंक दिया गया। उसकी बॉडी कभी ऊपर जाती, कभी नीचे आती, कभी ऊपर जाती, और सारा स्टेडियम इस दृश्य को देख रहा है। पर एक बात आश्चर्यजनक तरीके से हुई, वो खौलता हुआ तेल किसी भी प्रकार से यूहन्ना की स्किन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। हालेलुया, हालेलुया। और काफी देर तक जब ये घटना घटती रही तो लोग डोमिशियन को देखकर हंसने लगे कि तुम्हारी तेल में इतनी ताकत नहीं कि यीशु मसीह के चेले यूहन्ना को कोई भी नुकसान पहुंचा सके। और जब डोमिशियन ने देखा कि उसका मजाक बन रहा है, और उसने कहा, यूहन्ना को उससे बाहर निकालो। और यूहन्ना सुरक्षित उस खौलते हुए तेल की कढ़ाई से बाहर आया। तब उसको पतमुस नाम टापू में सजा के रूप में डोमिशियन ने भेज दिया। उसको कहा गया कि इसको ले जाकर उस पतमुस नाम टापू में छोड़ दिया जाए। और ये वो टापू होता था जिसमें से कोई भी बंदा जिंदा वापस नहीं आया। वहां पे जल नहीं होता था, जंगली जानवर होते थे, और जंगल और चट्टाने होती थी, और वहां पे व्यक्ति कोई भी जीवित नहीं बचता था। और ये सोचकर कि यूहन्ना वहीं पर मृत्यु को प्राप्त करेगा, ये कह के उसको वहां पे भेज दिया गया। और एक एक कानून होता था, जब वो राजा जिसने सजा सुनाया है, अगर उसकी मृत्यु हो जाए, राजा जिसने सजा सुनाया किसी को, उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसके द्वारा जितने भी सजा प्राप्त व्यक्ति हैं, अगर वो जीवित हैं तो उसकी सजा से बरी हो जाते हैं। तो जाकर एक दिन डोमिशियन की मृत्यु हुई। और मृत्यु के बाद जब पुकारा गया कि डोमिशियन की सजा से जो भी व्यक्ति यहाँ पे सजा पा रहा है, अगर वो जीवित है तो बाहर आए, आपको मालूम हो, यूहन्ना पतमुस नाम टापू से जिंदा वापस आ रहा है। हालेलुया। वहां पानी की प्यास उसको मार नहीं सकी, कोई जंगली जानवर उसको खा नहीं सका। पर इस बार जब यूहन्ना पतमुस नाम टापू से बाहर आ रहा है, तो वो अकेला नहीं है। आपको मालूम है, उसके हाथ में कुछ है, उसके हाथ में प्रकाशित वाक्य है। हालेलुया। उस पतमुस नाम टापू में परमेश्वर ने यूहन्ना को दर्शनों की तराइयों में लेकर गया, और वे बातें जो होने वाली है, जो हो रही है और जो होने वाली है, उन बातों को यूहन्ना के ऊपर प्रकट किया। और यूहन्ना प्रकाशित वाक्य को लेकर वापस उसमें से बाहर आया। हम में से बहुत से लोग दर्शनों की प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे भी दर्शनों की दर्शनों की तराइयों में लेके जाए। पर हम एसी वाले रूम में बैठ के बोलते हैं, प्रभु मैं आराम से बैठा हूं, आपके दर्शन मुझे आने दो। पर कई बार दर्शन हमको एसी रूम में नहीं मिलते, हमको कठिन परिस्थितियों में मिलते हैं। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य उसको एसी रूम में, डल्लब के गड्ढे में नहीं मिला, परंतु उन जंगलों के बीच में, जंगली जानवरों के, चट्टानों के बीच में, जहां पे मौत मौत की आत्मा मंडलाती थी और लोगों को डसती थी, वो ऐसे सताव के बीच में परमेश्वर की प्रकाशित वाक्य को मेरे और आपके लिए लेकर आया। और आज उसी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को मैं और आप स्टडी करने के लिए आए हैं। हालेलुया। और ऐसा बताया जाता है कि 94 एडी में 94 एडी में डोमिशियन की डेथ हुई। 94 एडी में रोमी शासक डोमिशियन की डेथ हुई। तो ऐसा माना जाता है, अगर जो लोग लिख ले हैं,
लिख सकते हैं। पहला ये यूहन्ना के द्वारा लिखा गया, 7 कलीसियाओं के द्वारा लिखा गया। चौथी आयत में हम लोगों ने पढ़ा 7 कलीसियाओं के नाम लिखा गया। और कब लिखा गया? 94 से 96 एडी में ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखी गई। 94 से 96 एडी में ये लिखी गई, ये पुस्तक लिखी गई। तो ये इसके बारे में मैंने आपको यूहन्ना के द्वारा ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखी गई, ये मैं आपको बताया। और इसकी की आयत जो है उसको मैं और आप इस समय देखेंगे। की आयत आपको मिलेगी उसकी 19वीं आयत, वर्स 19, जो प्रकाशित वाक्य की वर्ष है। मुख्य आयत आपको 19वीं आयत में मिलेगा। इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली है, उन सबको लिख ले। ओके, अभी आपके नोट्स लिखने की बारी है। जो लोग नोट्स लिखते हैं, ये इसकी मुख्य आयत है। और इस मुख्य आयत में 3 बातों को बताया गया है। इसमें 3 बातें यहाँ पे लिखी गई है। पहली बातें क्या है इसमें प्रकाशित वाक्य में? इसमें लिखता है जो बातें तूने देखी है। लिखेगा, आप पहले पॉइंट में लिखे जो बातें यूहन्ना ने देखा, जो बातें यूहन्ना ने देखा। नंबर 2 में लिखेंगे जो बातें हो रही है ना? कंजूसी नहीं करेंगे, एक के बाद एक लिखेंगे, उसके बाजू में मैं फिर कुछ लिखाऊंगा। कई लोग क्या करते हैं, पेपर बचाने के लिए एक ही लाइन से लिख लेते हैं। थोड़ी सी उदारता दिखाएं अपनी कॉपी के ऊपर, प्रभु के नोट्स लिखने के लिए स्टेप बाय स्टेप लिखे ना, क्रोनोलॉजिकली। पहली यूहन्ना ने जो देखा, नंबर 2 जो बातें हो रही है, और नंबर 3 जो बातें इसके बाद होने वाली है, जो बातें होने वाली है। तो आप लोग जवाब दे सकते हैं अनम्यूट करके। जो बातें देखी, इसको पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर क्या बोलेंगे? प्रेजेंट। नहीं नहीं पास्ट देखा, पास्ट देखा, मोबाइल का अच्छा, देखा देखा पास्ट पास्ट। में होता है पास्ट ना? पास्ट। जो भी हम देखें, अरे मैं गया था कुतुब मीनार देख के आया, देखा, है ना? तो पास्ट देखना, जो देखा वो पास्ट होता है, तो उसके बाजू में लिख दीजिए पास्ट, है ना? और जो बातें हो रही है प्रेजेंट प्रेजेंट, तो उसके प्रेजेंट। बाजू में लिख दीजिए प्रेजेंट। और तीसरी बात जो प्रकाशित वाक्य में लिखी गई, जो बातें होने वाली है, इसके बाद होने वाली है, ये क्या हुआ? फ्यूचर फ्यूचर। फ्यूचर फ्यूचर तो टेंस। 3 बातों का वर्णन प्रकाशित वाक्य में, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो अभी मैं आपके लिए एक मिस्ट्री रिवील करने वाला हूं। इसके बाद आप कोई भी प्रचारक को तौल लोगे, आज जितने भी प्रचारक आपको प्रोफेसी पढ़ा रहे हैं, आप उनको तौल लोगे कि ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। ये मेरे करीब करीब 7-8 साल के कई घंटों के अध्ययन के बाद मैं आपको निष्कर्ष करके बोल रहा हूं। और ये मानने लायक ऑथेंटिक बातें मैं आपको ये बतलाने जा रहा हूं। जो बातें यूहन्ना ने देखा वो चैप्टर 1 में मिलेगा। पास वाले के बाजू में लिखिए चैप्टर 1। जो बातें हो रही है वो आपको मिलेगा चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, 2 और 3 अध्याय। नंबर 2 में वर्तमान, प्रेजेंट में, उसके बाजू में लिखे प्रकाशित वाक्य चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, प्रकाशित वाक्य 2 और 3। 4 और 5 को यहां पे छोड़ देंगे, क्योंकि 4 और 5 में यूहन्ना स्वर्ग में है। स्वर्ग में, वो भी फ्यूचर में आता है, वो भी फ्यूचर में आता है, पर वो दर्शन को देख रहा है स्वर्ग के, है ना? और जो फ्यूचर की बातें हैं उसके अंदर लिखेंगे चैप्टर 6 to 22, 6 अध्याय से 22 अध्याय तक भविष्यवाणी की बातें लिखी गई है।
भविष्यवाणी की बातें लिखी गई है। तो चैप्टर 1 यूहन्ना ने देखा, चैप्टर 2 जो बातें हो रही है वो चैप्टर 2 और 3 में है। हो रही है का मतलब है ये हमसे कनेक्टेड है, हमसे जुड़ी हुई है, हमारे बीच में हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है। और ये 7 कलीसियाओं का वर्णन है। अगर आप देखेंगे चैप्टर 2 और 3 में तो ये 7 कलीसियाएं इसमें आपको दिखाई देगी। और मैंने आपको बताया 4 और 5 अध्याय में यूहन्ना स्वर्ग में है, और 6 अध्याय से लेकर 22 अध्याय तक भविष्य की बातें वहां पे लिखी गई है। तो अगर कोई व्यक्ति अगर आपको बोले कि 6 अध्याय में मैंने देखा, ये अब घटनाएं घट चुकी है, तो आपको समझ जाना है वो गलत प्रचार कर रहा है। 6 से आगे, 6 से लेकर 22 तक कोई भी घटनाएं जो हो रही है वो भविष्य में होगी, हो नहीं रही है, भविष्य में होगी, अभी हो नहीं रही है। और अगर आपको कोई बोले ये हो रही है तो समझ जाना वो गलत बोल रहा है। अभी 6वां अध्याय आरंभ नहीं हुआ है, अभी चल रहा है चैप्टर 2 चैप्टर 3। आज मेरे और आपके आंखों के सामने जो भी दिखाई दे रहा है वो 2 अध्याय और 3 अध्याय की बातें हो रही है। हालेलुया। इसलिए इसको आंखें गड़ाकर अपने दिमाग में बिठा लीजिए। चैप्टर 1 पास्ट है, चैप्टर 2 और 3 प्रेजेंट है, हमसे कनेक्टेड है, और चैप्टर 4 और 5 जो है वो हेवन की बातें हैं, और चैप्टर 6 to 22 वो भविष्य में होगी। वो बातें अभी भी आरंभ नहीं है। कई लोगों को आप सुने होंगे अभी हम 4थे मोहर में हैं। आप में से कोई है जो सुना होगा, जो यूट्यूब सुनता है, प्रकाशित वाक्य सुनता है? कई लोग बोल रहे हैं कि अभी हम मुहर खुलने लग गई है, 4 मुहर खुल चुकी है। नहीं भाई, अभी नहीं खुली है, एक भी मुहर नहीं खुली है। कई लोग तुरी में पहुंच गए हैं, अभी हम लोग 7 तुरी के क्लेश में हैं। अभी तो हम लोग वहां पे भी नहीं, मुहर ही नहीं खुली है तो तुरी कहां खुलेगी? तो अगर कोई ये बोलने लगे कि मुहर खुल गई, तुरी खुल गई, एंटी क्राइस्ट आ गया, तो आप समझ जाना उसको सुनना बेकार है, और उससे बहस करना भी बेकार है। वो आपकी बात को नहीं मानेगा, है ना? उसको छोड़ दो उसके लिए। और आप ये जान लो कि जब वो बातें करे कि प्रेजेंट में हम चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में हैं, वो एक सच्ची बातों को कर रहा है। और जब वो कहे भविष्य में ये बातें घटने वाली है, तो समझ जाना वो सही प्रचार कर रहा है। और आज ही से आप प्रकाशित वाक्य के सिखाने वालों को समझ जाओगे कि कौन सही सिखा रहा है, कौन गलत सिखा रहा है। तो आज मैं इतना ही लूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आज मैं बहुत बिजी था। मैं डॉक्टर साहब से कहा कि आज शायद नहीं भी हो पाएगा, पर उन्होंने कहा कि नहीं, हमने सब लोगों को इनविटेशन दे दिया है। आज कम से कम आप इंट्रोडक्शन तो अपना भी दे दीजिए और प्रकाशित वाक्य का भी दे दीजिए। तो आज मैं आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए आया था। और चैप्टर 1 में आप पढ़ के आएंगे तो आपको यूहन्ना ने यीशु मसीह के दर्शन को देखा। तो अगले हफ्ते मैं आपको इसके दर्शन के भेद को बताऊंगा। तो आपको इसको पढ़ के आना है। अगले मंगलवार के 7:30 बजे हम यहाँ पे मिलेंगे, और उसमें बड़ी भेद की बातें लिखी है। और फिर मैं आपको कैसे इसको अनुवाद करना है, आप ये देखिएगा। प्रभु ने मुझे ये दिल दिया है कि मैं अपने भेद की बातें कभी नहीं छुपाता। आपको ना केवल प्रकाशित वाक्य सिखाऊंगा, पर आप स्वयं से इसको कैसे सीख सकते हैं वो भी मैं आपको उसके सूत्र बता दूंगा। तो आप मेरे सीखने के बाद स्वयं से भी प्रकाशित वाक्य का अध्ययन कर पाएंगे। आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं रहेगी। पवित्र आत्मा आपका बाइबल और एक कॉन्कोर्डेंस आपके पास हो जाए, आप अकेले आप इसको अनुवाद कर सकेंगे। तो आप इसके स्कॉलर बनने के लिए जा रहे हैं। ना केवल आप सीखेंगे, पर यहाँ पे बैठा हर व्यक्ति प्रकाशित वाक्य अपने अपने झुंड को सिखाएगा। ये हमारा लक्ष्य है इसके द्वारा। और प्रभु ने चाहा, हमको मालूम नहीं प्रभु का आना कब है। अगर प्रभु आ भी गया तो हम लोग सीखते सीखते यूहन्ना की तरह स्वर्ग में
वहां से भविष्य की बातों को होता हुआ देखेंगे। कलीसिया क्योंकि चैप्टर 4 के आरंभ में ही स्वर्ग में उठा ली जाएगी। मैं आपको Yes. बताऊंगा कि 24 एल्डर कौन है ना। आपको बाइबल से प्रूव करके बताऊंगा कि आप स्वयं भी बोलेंगे कि हाँ, इसमें गलती नहीं हो सकती। वो 24 एल्डर कौन है, वो 4 प्राणी कौन है जो चौथे अध्याय में दिखाई देते हैं, है ना। ये 7 कलीसियाएं कौन कौन सी है, इसके क्या संदेश हैं, और उसके बाद वो 2 गवाह कौन आने वाले हैं, 1,44,000 कौन है ना। और एंटी क्राइस्ट और झूठा भविष्यवक्ता कहाँ से निकलेंगे, कौन होंगे, क्या क्या उनके समय में 7 साल के क्लेश काल में मुहर कैसे खुलेगी, मुहर हमको क्या बतलाती है, तुरी में क्या क्या होगा। हम ये सारी बातों को डिटेल अध्ययन करेंगे, आपके डाउट्स को भी क्लियर करेंगे, क्वेश्चंस का आंसर भी देंगे। और मैं धन्यवादित हूँ एक बार फिर से हमारे हमारी मित्र डॉक्टर शेफाली के लिए कि उन्होंने अपना जूम दिया, अपना टाइम दिया, अपने लोगों को आमंत्रित किया। साथ साथ पास्टर बंटी के लिए ये दो जो रहेंगे, इसलिए नहीं कि ये सीनियर है, ज्यादा जानते हैं, ये नहीं, पर ये आपको लीड कर रहे हैं ना, आपको डायरेक्शन दे रहे हैं। इसलिए इस टीम में 2 मुख्य लीडर हैं। बाइबल में हमेशा प्रभु ने 2-2 करके भेजा, है ना। आप देखिएगा, हमेशा 2-2 करके भेजा। तो हमारे ग्रुप में भी डॉक्टर शेफाली ग्रुप लीडर है, पास्टर बंटी एक ग्रुप को लीड कर रहे हैं क्योंकि वो उल्लासनगर से हैं और उनका भी बड़ा योगदान है। तो आप दोनों का नंबर एक्सचेंज हो जाएगा, आप दोनों एक दूसरे को पहचान लेंगे। डॉक्टर शेफाली भी और पास्टर बंटी भी, ये हमारे दिल के बड़े करीब हैं, हम इनका सम्मान करते हैं। मैंने पास्टर बंटी को भी बहुत कठिनाइयों के साथ सेवा करते हुए, इतनी दूर तक की यात्रा करके आते हुए